किन कारणों से हमें संतान की प्राप्ति नहीं होती है। कहते हैं यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया हो तो उसे इसी जन्म संतान कष्ट होता है। वैवाहिक बंधन में बंध चुके लोगों की तमन्ना होती है कि उनके जीवन में खुशियां बरकरार रहें, फिर चाहे वो सुख शांति से जुड़ी हो या फिर धन संपत्ति से जुड़ी हो। इन्हीं में से एक प्रमुख चीज़ संतान भी है, जिनके बिना शादीशुदा जीवन और पारिवारिक सुख अधूरा रहता है। लेकिन कई बार लोगों को इन सुख की प्राप्ति बहुत देर से होती है। ज्योतिष मान्यता के अनुसार वैसे तो कई तरह के श्राप या योग बताए गए हैं, जिनके चलते पहले तो संतान नहीं होती, संतान हो जाती है तो संतान को कष्ट होता है या संतान की मृत्यु हो जाती है। पराशर संहिता में कुछ ऐसी तरह के श्रापों का वर्णन किया गया है। इन श्रापों के बारे में ज्योतिषाचार्य एवं हस्तरेखाविद विनोद जी पुधाधर से जानते हैं। इन श्राप के प्रमुख 8 योग या प्रकार बताए गए हैं। यह योग राहु के कारण बनता है। इसके लिए नाग प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक पूजा किया जाए और अंत में हवन कर दिया जाए तो इस श्राप का प्रभाव नष्ट हो जाता है। इससे नागराज प्रसन्न होकर कुल की वृद्धि करते हैं। दूसरा श्राप पितृश्राप। कहते हैं यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने पिता के प्रति कोई अपराध किया है तो उसे इसी जन्म संतान कष्ट होता है। यह कुल मिलाकर 11 योग या दोष हैं। यह दोष या योग सूर्य से संबंधित हैं। इसके अलावा अष्टम स्थान में राहु या अष्टम मेष राहु से पापाक्रांत हो तो इसको पितृ दोष या पितर श्राप भी कहा गया है। इसके उपाय हेतु पितृ श्राद्ध करना चाहिए। तीसरा श्राप ज्योतिष मान्यता के अनुसार पंचमेश में चंद्रमा के संबंधों पर आधारित यह योग बनता है। मंगल शनि राहु से बनने वाले ये कुल 13 के योग हैं। गत जन्म में किसी जातक ने यदि माता को किसी प्रकार से कष्ट दिया है तो यह योग बनता है। इसके उपाय के लिए माता की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा उक्त ग्रहों की शांति कराएं। चौथा श्राप भ्रातृ श्राप। यदि योग भी कुल 13 प्रकार का है कि पंचम भाव मंगल और राहु के चलते बनता है। यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपने भाई के प्रति कोई अपराध किया है तो यह श्राप बनता है। इसके उपाय हेतु हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करें, हरिवंश पुराण का श्रवण करें, चांद्रायण व्रत करें, पवित्र नदियों के किनारे शालिग्राम के सामने पीपल वृक्ष लगाएं तथा पूजन करें। पांचवा श्राप मामा का श्राप। यह योग पंचम भाव में मुक्त गुरु मंगल एवं राहु एवं लग्न में शनि के चलते बनता है। इस योग में शनि बुध का विशेष योगदान होता है। कहते हैं पिछले जन्म में जातक ने अपने मामा को किसी प्रकार से घोर कष्ट दिया होगा तो यह कुंडली में योग बना। इसके उपाय हेतु तालाब बावड़ी कुआं आदि बनवाने का विधान है। उसे बनाकर वहां भगवान विष्णु की मूर्ति की स्थापना करें। छठा श्राप ब्रह्म श्राप। यह योग या दोष कुल 7 प्रकार का होता है। 9वें भाव में गुरु राहु या पाप ग्रहों से यह योग बनता है। कहते हैं गत जन्म में किसी भी जातक ने यदि किसी ब्राह्मण को घोर कष्ट दिया है तो यह श्राप बनता है। इसकी शांति हेतु पितृ शांति करें और फिर प्रायश्चित स्वरूप ब्राह्मणों को भोजन करा के उन्हें दक्षिणा दें। 7वां श्राप पत्नी का श्राप। यह कुल 11 प्रकार का दोष या योग है जो सप्तम भाव में पाप ग्रहों के चलते बनता है। कहा जाता है यदि किसी जातक ने गत जन्म में अपनी पत्नी की मृत्यु तुल्य कष्ट दिया होगा तो यह योग बनता है। इसके उपाय हेतु कन्याओं को भोजन कराएं और किसी कन्या का विवाह कराएं। 8वां श्राप प्रेत श्राप। यह कुल 9 योग बताए गए हैं। खासकर यह दोष सूर्य और 9वें भाव से संबंधित है। कहते हैं जो जातक अपने पितरों का श्राद्ध नहीं करता वह अगले जन्म में निसंतान हो जाता है। इस दोष की निवृत्ति हेतु पितृ श्राद्ध अवश्य करें। 9वां श्राप ग्रह दोष। यह योग कई प्रकार का होता है। यदि बुध और शुक्र के दोष में संतान हानि हो रही है तो इसके लिए भगवान शंकर का पूजन, गुरु और चंद्र के दोष में संतान गोपाल का पाठ, यंत्र और औषधि का सेवन, राहु के दोष से कन्या दान, सूर्य के दोष से भगवान विष्णु की आराधना, मंगल और शनि के दोष से षटंग
शतरुद्रीय जप कराना चाहिए। संतान प्राप्ति के कुछ अनुष्ठान हैं जिसको करने से संतान प्राप्त हो सकते हैं। गुरु को प्रसन्न करें। बृहस्पति की आराधना करना संतान प्राप्ति का सरल उपाय है, क्योंकि गुरु के बलहीन होने से कई प्रकार संतान का सुख प्राप्त नहीं हो पाता। ऐसे में संतान प्राप्ति का मुख्य कारक गुरु यानी बृहस्पति ग्रह के प्रभाव को मजबूत करने व बढ़ाने के लिए उनका पूजन करें। वैसे गुरुवार के दिन गुड़दान करने से भी संतान सुख प्राप्त होता है। इसके साथ ही गुरुवार के दिन गरीबों में गुड़ बांटें। गुरु ग्रह के शक्तिशाली बनने के लिए इन 2 मंत्रों का जाप करें। देवानाम च ऋषीणाम च गुरुवाम कंचनासनिभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिम्। दूसरा मंत्र, ओम ग्राम ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। ह्रीं गुरुवे नमः। ह्रीं बृहस्पते नमः। संतान गोपाल पूजा। संतान प्राप्ति के उपाय में यह श्रेष्ठ उपाय है। बाल गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बचपन का स्वरूप है। इनकी पूजा करने से आपकी सभी समस्याएं व बाधाएं दूर हो जाएंगी। आपकी गोद जल्द ही भर जाएगी। संतान गोपाल पूजा विवाहित जोड़ों यानी पति पत्नी दोनों व उनके परिवार के सदस्यों को करनी चाहिए। संतान के लिए गोपाल मंत्र ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं देवकी सुत गोविंद गोविंद देव गोविंद वासुदेव जगतपते देहिं मे तनयं कृष्ण त्वाहं शरणं गतः का जाप करें। स्कंद माता पूजा। माँ दुर्गा के 9 रूप में से एक रूप स्कंद माता का है। शेर पर सवार व गोद में भगवान कार्तिकेय को बिठाकर स्कंद माता अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाती हैं। इनके पूजन में मातृत्व सुख प्राप्त होता है। स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इस मंत्र सिंहासन गता नित्यम पद्माश्रित करद्व्या शुभ दास्तु सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी का जाप करें। षष्ठी पूजा। स्कंद माता के साथ साथ भगवान सुब्रह्मण्य अर्थात कार्तिकेय की षष्ठी पूजा करने से भी संतान संबंधी नकारात्मक प्रभाव खत्म होते हैं। संतान प्राप्ति के रास्ते में आ रही बाधाएं दूर होती हैं। षष्ठी पूजा मंत्र ओम कार्तिकेय विद्महे शक्ति हस्ताय धीमहि तन्नो स्कंद प्रचोदयात् का प्रतिदिन जाप करें। पितृदोष का करें उपाय। अनेक परिवारों में उन पूर्वजों के अंतिम संस्कार के दौरान कुछ अनुष्ठान ठीक से न कराने पर भी संतान संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। इस पितृदोष को मिटाने के लिए पूर्वजों का विधि पूर्वक श्राद्ध करें। इन अनुष्ठानों को करने से बच्चों के जन्म में संबंधित रुकावटें व बाधाएं दूर होंगी। पितृदोष का पूजन करना संतान प्राप्ति का श्रेष्ठ उपाय है। गर्भ गौरी रुद्राक्ष। माँ गौरी व उनके पुत्र भी श्री गणेश को दर्शाता है। गौरी शंकर रुद्राक्ष की तरह ही गर्भ गौरी रुद्राक्ष के भी 2 भाग होते हैं। पहला भाग दूसरे मुकाबले छोटा होता है। बड़े आकार वाला रुद्राक्ष माता गौरी यानी पार्वती को दर्शाता है, जबकि छोटा आकार वाला रुद्राक्ष भगवान गणेश को इंगित करता है। ये इन महिलाओं के लिए बहुत लाभकारी है जिन्हें गर्भपात का भय है, जो मातृत्व सुख को प्राप्त करने के लिए विचलित हैं। जीवन में प्रसन्नता एवं संतुष्ट प्राप्त करने के लिए गर्भ गौरी रुद्राक्ष को गले में धारण कर सकती हैं। इससे महिलाओं को ममता का सुख अवश्य प्राप्त होगा। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार गर्भ गौरी रुद्राक्ष बहुत शुद्ध होता है और इसके प्रभाव से सकारात्मक ऊर्जा का विसर्जन होता है। वो महिलाएं जो गर्भ धारण नहीं कर पा रही, जिन्हें गर्भपात का डर रहता है, वे गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण कर सकती हैं। ये माँ और संतान के बीच संबंधों को ही गहरा करता है। संतान प्राप्ति के उपाय में गर्भ गौरी रुद्राक्ष धारण करना अच्छा माना गया है। अपने पूजा स्थान पर गर्भ गौरी रुद्राक्ष को स्थापित करके 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करने से भी लाभ प्राप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और